सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाम धन किवें प्राप्त होवे, जो युक्तियां उक्तियां ढंग तौर तरीके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सतगुरां ने दर्ज किए हैं, इन्हां दी सिलसिलावार कुछ चर्चा आप श्रवण कर रहे हो। और इतनी स्पष्ट गल है कि नाम धन अंदर लभना पैना ते पातशाह कहन बाहर टोले सो भरम बुलाना। जिहड़ा नाम धन नूं बाहर लभण की कोशिश करे वो भरम विच है, भुलेखे विच है। तो हुण अंदर किस तरह लभीए? जिस ढंग नाल विज्ञानक शरीर की चीरा फाड़ी करके खोज करे उहदे पल्ले कुछ भी नहीं है। जे नस्तर लैके वो शरीर की कटावटी करे तो आखिए देखिए नाम धन कित्थे पे है, डॉक्टर के हाथ नहीं आने लगा। जे वो कह देते ऐसा आप दे मैं तो बहुत चीरे है, बहुत फाड़े है, टुकड़े टुकड़े करके वेख ले, नाम का धन तो दिखाई नहीं देता, तो पता नहीं है भी सही कि नहीं। तो डॉक्टर के हाथ आने वाला नहीं है नाम धन, साइंस के हाथ नहीं आ सकता। हुण मनुख के अंदर राग का ज्ञान होवे, राम कली सोरठ बिलावल सारे अंदर हों कि कोई डॉक्टर आखिर में चीरा फाड़ी करनी है, वेखना राम कली कित्थे पे है, सोरठ केड़ी थां ते पे है, बिलावल केड़ी थां ते पे है, उहदे हथ नहीं आए। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है कि सब कुछ अंदर है। उहदे अंदर बिलावल दी धुन है, उहदे अंदर सोरठ दी रागणी है, ਉਹਦੇ अंदर श्री राग वसिया हुआ है, वो प्रगट भी कर सकता है। पर जे विज्ञानक लभना चाहे अंदर किहड़ी थां ते पे है, ਉਹਦੇ हथ नहीं आने लगा। हू बहु नाम धन की जिहड़ी खोज है वो है अपना एक ढंग रखती है। ते साहिब कहन जो सुरत का प्रवाह अंतरमुखी हुंदा है ते सहजे सहजे सुरत जब दसम द्वार तक पहुंचती है तो इंज समझ लो इसने पहली मंजिल तय कर ली। कभी कदाई कोई खुशकिस्मत मनुख दसम द्वार तक पहुंचता है, की निशानी है? उन्होंने वाहिगुरु आखण विच स्वाद आवेगा, उंज नहीं आवे। दुनिया कहती है ना वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई रास्ते आंदा नहीं। अनहद नाग तक पहुंचे मनुख नूं वाहिगुरु आखण विच कोई रस आवे, कोई स्वाद आवे। पर चूंकि ये स्वाद उसका कायम नहीं रहता, उतार चढ़ा रहिंदा, इस वास्ते बेचैन रहता है। और वो प्रार्थना भी करता है कि दर्शन दीजे खोल कर, हे प्रभु हूँ तू कपाट खोल ते मैनू दर्शन हो। दसम ग्रंथ दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हू बहु इस तरह के अभ्यासी का जिक्र किया है। दिन एक अजब आत्म राम, जह अमित तेज अवगत अकाम। पातशाह कहते एक दिन अभ्यासी मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करदियां करदियां जुड़ गया और उन्होंने आत्म प्रकाश दिखाई देता। वो आत्म प्रकाश जिसका नाप तोल किया नहीं जा सकता, जो निश्चल सी टिकिया हुआ सी। इतनी गल तो स्पष्ट है कि बाहर कुछ लभना होवे ना तो दौड़ना पेगा, भजना पेगा। संसार भज रहे, जमीन गर्दिश विच है, सूरज चंद तारे सारे के सारे गर्दिश विच ने। बाहर की दुनिया में कुछ लभना होवे तो बाहर की सारी दुनिया भज रही, उहदे नाल भजना पैना। पातशाह कहने दिन रव चले निस सस चले
तार का लख पलोए, भी सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, जमीन चल रही है, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे, रुके हुआ कुछ भी नहीं है, सब चल रहे हैं। तो इस चल रहे संसार विचों कुछ लभना है तो चलना पेगा, दौड़ना पेगा, भजना पेगा। पर जिहड़ा परमात्मा है वो निहचल है, टिके हुआ है। तो जे उन्होंने प्राप्त करना है तो टिकना पेगा, निहचल होना पेगा। मन नूं भटकण दी, दौड़न दी ऐसी आदत पै गई है, हुण ये रुकना ही भुल गए, कि टिकना ही भुल गए। पर इनू कौन दसे, भज दौड़ के संसार मिलता है, टिक के करतार मिलता है। टिकाओ ना, भजन दौड़न की आदत बन गई। और इतनी गल स्पष्ट है कि इस मन नू कोई महाबली मनुख ही रोक पाता है, इनू टिकाने विच कर पाता है। साहिब कहन दिन एक अजब आत्म राम, जह अमित तेज अवगित आकाम। एक दिन अभ्यासी मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करदियां करदियां जुड़ गया। कदी कदी ये खुशकिस्मत दिन अभ्यासियां नूं नसीब होंदा है। अवल ते कोई अभ्यासी नहीं। मैं इतनी अर्ज करदे हैं, जिहड़ा कथा ते कीर्तन सुनना है ना, ये बंदगी का एक हिस्सा है, पूर्ण बंदगी नहीं है। तुसी आखोगे फिर पूर्ण बंदगी की है? पूर्ण बंदगी ये है, गुर सतगुरु का जो सिख आकार, सो भल के उठ हर नाम दे। तो अमृत वेले उठ के नाम का अभ्यास करे, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करे, ओदे सुरत जोड़े। और इतनी मैं अर्ज करते हैं, जिवें हर घर विच रसोई आउंदी है, जिथे भोजन तुसी बनाते हो, हर घर विच भजन करने की थोड़ी बहुत थां होवे, वो भी एक रसोई है। भजन करना ये भी आत्मा की खुराक है, इनू तैयार करना। ये वास्ते घर विच एक विशेष थां होवे, कम से कम 2 फुट ही सही, ज्यादा नहीं, जिन्ने च आदमी बैठ सके। बस उत्थे भजन ही होवे, होर कुछ नहीं। सहजे सहजे वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी, वो इतनी शक्ति आ जाएगी, तुसी बैठोगे तो वाहिगुरु आपे निकले। इस वास्ते प्राचीन समय में हर घर में पूजा घर अलग हुंदा सी, पर हुण रसोई बनाने की तो जरूरत असी महसूस करते हाँ, पूजा घर बनाने की जरूरत महसूस नहीं करते। कौन दसे भी रसोई में भोजन तैयार होंदा है, पूजा घर में भजन तैयार करना। एक दे नाल शरीर तृप्त होंदा है, एक दे नाल आत्मा तृप्त होंदी है। एक दे नाल शरीर नूं रस मिलदा है, एक दे नाल रूह नूं रस मिलदा है। तो रूह दे रस का जिहड़ा भोजन है, सहजे सहजे संसार विच खो रहा है। इस वास्ते डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, विज्ञानक पैदा हो रहे हैं, साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, भगत नहीं पैदा हो रहे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा हो रहे। तुसी खुद ही अंदाजा लगा लो, नवे तो नवे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बड़े बड़े साइंसदान, विज्ञानक, दार्शनिक, फिलोसफर, आर्टिस्ट, ये सारे पैदा हो रहे हैं, लेकिन भगत नहीं पैदा हो रहे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा हो रहे। कारण की है? दरअसल इतनी गल है कि जिस ढंग नाल ब्रह्म ज्ञानी पैदा हो सकता है, भगत पैदा हो सकता है, उस ढंग की कोशिश ही कोई नहीं। तो खैर मुख्तसर अर्ज करिए, अभ्यास जो शुरू करोगे, अभ्यास तुसी कर सको, इस वास्ते सत्संग है। कथा कीर्तन तो अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती, कथा कीर्तन तो अभ्यास करने वास्ते मन तैयार होता है। कथा कीर्तन सुन के मनुख का मन कहता है अभ्यास करिए, कि अभ्यास काहदा करना है? शब्द सुरत दा मेल, और कुछ नहीं। शब्द नाल सुरत जोड़, शब्द कहने धुन नूं ते सुरत कहते हैं ध्यान नूं। धुन दे च ध्यान जोड़ना है। गल जिहड़ी है इतनी है। साहिब गुरु नानक देव जी ने खोल के गल दस दी है, रामकली राग दे बाग दे च, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने,
गुरमुख अकथ कहानी। पातशाह कहते हैं वो जी परमात्मा की अकथ कहानी है वो गुरमुख ने जान लईए। भी किस तरह जान लईए? धुन विच ध्यान जोड़ के। धुन शब्द ध्यान सुरत, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण धुन विच ध्यान जोड़ना वाहिगुरु वाहिगुरु ये धुन ये गुरु मंत्र है। हुण इहदे च ध्यान जोड़ना बड़ी औखी गल, किधरे सौखा काम ना समझ लेना, बहुत औखा है, बड़ा ही औखा है। और मैं अक्सर कहना हूं एक कथा मैं दो तीन टाइम भी कर लेना हूं, और तुसी 2-3 घंटा कीर्तन कर सकते हो, सुन सकते हो, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। इसनूं कोई बहुत वड्डी गल ना समझना। वड्डी गल की है? वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलापनी ते ओहदे च ध्यान जोड़ना नहीं जुड़ेगा। धुन एक पासे जाएगी, ध्यान थोड़ा एक पासे जाएगा, गल नहीं बनेगी। अगर किधरे 1 मिनट वास्ते भी कर सको, 1 मिनट वास्ते, गल बहुत बन जाएगी। जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जाएंगे 1 मिनट वास्ते। तो 1 मिनट अक्सर मैं ज्यादा कह देना हूं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते 1 सेकंड एक चित जै 1 छिन ध्यायो काल पास के बीच ना। 1 छिन 1 सेकंड 1 निमक। धुन विच ध्यान जुड़ जाए तो कभी देख के टिक के बैठ के देखना, ध्यान एक पासे होगा, धुन एक पासे होगी। एक निक्का जिहा कोई विचार आएगा, ध्यान नूं ले जाएगा, बाद विच ख्याल आएगा लै ते वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहे, ध्यान कित्थे चला, सुरत कित्थे चली गई। और किसी नूं आख्या कि आखण औखा साचा नाम, यही औखा है। धुन विच ध्यान जोड़ के वाहिगुरू वाहिगुरू आखना औखा, बहुत औखा। ते जिन्ने चिर तक वो ना आखो तो सब कुछ फलीभूत नहीं होता। जो कुछ तुसी कर रहे हो, कीर्तन सुनना, कथा सुननी, ये फलीभूत नहीं होता। ये ते एक मैं दलील देना ना अक्सर, ताकि गल समझ विच आ जाए। एक किसान ने जमीन विच हल वाया, सुहागा भी फेरिया, पानी भी दिता है, उसने चंगी खाद भी पाई है, ते खेती दे आले दुआले वाड़ बना के रखवाली करने वास्ते भी बैठ गए। 15-20 दिन होए जमीन दे चों कुछ जमिया नहीं, कोई फुटिया नहीं। तो सियाणे नूं बुला लिया, कहंदा पता नहीं की हो गया, विचों खेती दे ते कुछ जमिया ही नहीं। तो सियाणा पुछदा तू हल चलाया? कहंदा 4 दफा। सुहागा फेरिया? कहंदा हाँ। खाद पाई है? कहंदा वधिया खाद पाई है। तो सियाणा कहंदा अच्छा ये दस तू बीज केड़ा पाया? कहंदा बीज मैं कोई नहीं पाया। हुण तुसीं दसो पैदा की होवे? कीर्तन सुनना, कथा सुननी, लंगर की सेवा करनी, सारे होर धार्मिक कर्म करने, ये हल चलाना है, ये खाद पानी है, ये सुहागा फेरना, ये पानी देना है, ये वाड़ लानी है। पर अमृत वेले उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप करना, ओहदे च ध्यान जोड़ना, ये बीज पाना। तो हुण बीज ही नहीं तो खेती कित्थे, बीज ही नहीं तो फल कित्थे। सारी जिंदगी धरती सवारन विच लंघ जाती है, जमीन सवारन विच, बीज पाने का ख्याल ही नहीं आता। इस वास्ते मनुख दे कोल नाम का रस भी नहीं आता। उन बड़ा सतसंगी है, सारी जिंदगी गुरुद्वारे आंदा है, लेकिन नाम रस नहीं है। 40 साल तक चले है, पहुंचे किधरे भी नहीं है। 50-50, 60-60 साल से चले आ रहे मनुख देखी देने, चले ने, पहुंचे किधरे भी नहीं। ते 60 साल चल के भी जे किधरे ना पहुंचे हो तो कहना पेगा दिशा किधरे गलत ते नहीं सी, क्यों नहीं पहुंचे। इथों तुसी सवेरे अपने अजीज मित्र नूं प्लेन विच बिठाओ ते जाना होवे उसने दिल्ली, ते दूसरे दिन ही तुसी उड़ीक करदे हो ते पता भी करदे हो पहुंचे है कि नहीं। ना पहुंचे होवे खलबली मच जाती है, ना पहुंचे होवे
फिक्र लग जाती है, चिंता लग जाती है। 40 साल तो कोई मनुख चले आवे परमात्मा के मार्ग ते, अकाल पुरख के मार्ग ते ना पहुंचे होवे तो फिक्र तो करनी चाहिए। क्यों नहीं पहुंचे? किधरे रस्ता ते गलत नहीं सी, किधरे दे चलण दे ते फर्क नहीं है, किधरे रस्ते दे ही मंजी डाके ते नहीं बैठ गया, चलदा ही ना होवे, ते किधरे ऐसा ना हो 2 कदम अगां चलता हो 2 कदम पिछे आ जाता हो। इस तरह तो नहीं है। कई दफा इस तरह भी देखने को मिलता है। ये तो मैं एक दलील देना ना, शायद गल समझ दे चाहे। 5-10 शराबी शराब के नशे विच चूर ते बैठ गए एक नौका दरिया के कंढे ते सारिया ने मता ये पकाया कोई पार जाके राग रंग की महफिल सजावांगे ते सारे नशे दे चूर। सारिया ने चप्पू पकड़ ले ते बेड़ी चलाण की पे कोशिश करते, पूरी जोर दे नाल चप्पू चला रहे और सारे मदहोश ने, सारे नशे विच ने। अद्धी रात हो गई, फिर पो फुटन लगी, रात का अंत होने लगा। आखिर एक दा नशा टुटिया ते जो नशा टुटिया ते वो पुछदा है, मित्रो जरा वेखो ते सही आपां कित्थे पहुंचे हैं? रात लंघ चली, सारी रात चप्पू मारदियां हो गए ने, आपां कित्थे पहुंचे हैं? वेखो ते सही। इतना आखण नाल चूंकि रात लंघ चली सी ते नशे सारियां दे करीबन ढिले पै गए सन, टुट गए सन। अखां फाड़ फाड़ के वेखदे ना, कहने लै आपां तो किधरे भी नहीं पहुंचे, आपां दे उत्थे दे उत्थे आ। सारी रात चप्पू मारते रहे हैं, चलाते रहे हैं, पर जिन्ना संगलों नाल बेड़ी बनी पई सी संगल खोले ही, रस्से खोले ही, उत्थे दी उत्थे बेड़ी। तो खिमा करने असी ज्ञान दे, दान दे, कथा दे, कीर्तन दे, सेवा दे चप्पू ते चलाते रहते, पर जिन्ना गलत ख्यालों नाल, जिन्ना गलत कर्मां नाल ये जीवन की बेड़ी बनी पई है, वो कर्म तोड़ते नहीं, वो ख्याल तोड़ते नहीं। होंदा की है, सब कुछ करदियां उत्थे दे उत्थे, किधरे भी नहीं पहुंचते। जे सब कुछ करके भी किधरे नहीं पहुंचे तो ये कहानी साडे ते लागू होंदी। सब कुछ करके भी जे मंजिल नूं नहीं छू सके तो ये कहानी साडे ते लागू होंदी। सब कुछ करके भी जे रस नहीं आया तो फिर 2 गल्लां ने, या तो रस है ही नहीं नाम विच, या फिर साडा ढंग गलत है। हुण ये आखना नाम विच रस है नहीं, ये अज्ञानता है, ढंग गलत है, तरीका गलत है। नाम विच बड़ा रस है, इस बाणी विच बड़ा रस है, और जब कईयां नूं रस नहीं आया इस बाणी विच, वो कहन कोई होर गुरु लभो, कि गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनी जाना। ये तो वर्णात्मक बाणी है, ये तो सिर्फ एक नक्शा है, वेख लिया ते नक्शे नूं वेखण दे नाल कोई बंदा पहुंच जाता है। तो मैं उन्होंने सज्जणा नूं कहां ये मंत्र ने, ये खसम की बाणी है, ये खसम का कलाम है। सुरत शब्द का मेल करके इदा पाठ करो, इदा जाप करो, सुरत अगां चली जाए, किसी ठिकाने पर पहुंचेगी, कोई रस मान सकोगे। तो कलगीधर पातशाह कहते हैं एक दिन अभ्यासी मनुख अभ्यास करदा करदा सुरत टिक गई, ध्यान उसका टिक गया। तो हुण चूंकि पहली दफा टिकिया सी ते जिहड़ा रस बनिया वो भी पहली दफा माणिया। इस वास्ते कहते हैं कि जब कभी किसी मनुख नूं जिंदगी विच पहली दफा झलक मिलती है ना नाम रस की, हैरान हो जाता और वो सोचता है रस कित्थों आ रहा है, ये की है, और वाकई ये रस है या कि मैं भरम भुलेखे चाह। ऐसी हालत बन गई, ऐसी अवस्था बन गई अभ्यासी की।
क्योंकि जिस दिन पहले दिन वो मानता तो पहले तो कोई तजर्बा है नहीं उसका, तो अज पहली दफा कोई रस बनया है तो हैरान हो जाता है, बिस्मार हो जाता है। ਉਹਦੇ अंदरों सवाल और जवाब जन्म लेंदे ने। उन्हां दा ही जिक्र कलगीधर पातशाह कर रहे ने। दिन एक अजब आत्म राम जह अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप जह अमित तेज अवगत अभूत। शायद कहना अभ्यासी जिहड़ा सी ना, जिन्हों झलक हुई थोड़ी जी, कईयां नूं हो जाती। मैं रात भी अर्ज की सी, जे 1000 मनुख अभ्यास करन लग पैन तो बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ झलक दिस पैंदी है, पर बदकिस्मती ये बाद विच इस झलक नूं साम के नहीं रख सकते। जिवें बच्चे दे हथ रतन आ जाए तो खेडन लग पैंदा, मिट्टी च रोल छड्डदा, ये हालत हो जाती है। शायद कहना वो अभ्यासी जिसनों पहली दफा रस आया वो पुछ बैठा अंदरों उसके सवाल, ये कौन है, ये कौन आए आत्म स्वरूप जह अमित तेज अवगत अभूत। जद कभी ऐसी विचारधारा में संगत के सामने रखा, एक सिंह चेते आ जाता है रोहतक का, रिटायर्ड SDO सी, मेरे कोल बैठा ज़ईफ बिरद अवस्था ते रोन लग गया। तो मैं कहा अभ्यासी जापदे हो तो रोज़ दे सतसंगी हो तुसी, मैं थानू सवेरे शाम गुरुद्वारे वेखदा, फिर जिस ढंग नाल तुसी रो रहे हो तो सतसंगियां का रोना नहीं है, तो संसारी रोना, क्यों रो रहे? कहने लगे ज्ञानी जी मैं अभ्यास करता हुंदा सी, कुछ रस बन गया सी, और कभी मैं अख खोल के वेखना तो मेरे आले दुआले चानना भी हो जाता सी, एक प्रकाश हो जाता सी जो मैं अपनी अख नाल वेख लैंदा सी। और अभ्यासी कहने उसनों अभ्यास करने वाला ही अपनी अख नाल वेख सकता है, दूजा तीजा नहीं। तो कहने लगे हुण नहीं आउंदा, भाई क्यों नहीं आउंदा? आखन लगा मैं चला गया प्रिंसिपल साहिब सिंह को, उन्हां दा टीका ते उन्हां दी पुस्तक पढ़ के सिमरन दियां बरकतां सिमरन करन लग पिया सी मैं, ते गल बन गई सी। ते मैं चला गया उन्हां तो पुछण ते उन्हां नूं दसण, भी जिस वक्त जाके मैं दसिया भी प्रिंसिपल साहब इस तरह मैं सवेरे करदा तो मैनू ये हो जाता है, अन मत्था मार लिया प्रिंसिपल साहब से, भी पुरखा जी तेनू हो जाता है तो ढंडोरा क्यों पिटदा, मैनू भी नहीं दसना सी। ये ठीक है रतन प्रगट होंदा है, पर इनू लुकाना पैंदा है। अनक जतन कर हिरदे राखिया रतन न छपे छपाया, रखना तो हिरदे च ही पैंदा, छुपा के ये गल वखरी उहदी चमक दमक प्रगट हो जाती है। ते साहिब सिंह कहण लगे तू ये जिहड़ा दसिया ते अजे तेरी मत कच्ची ते अजे तेरा रस भी कच्चा, ते हुण मैनू अफसोस है कि पता नहीं कल तो तू जुड़ सकेगा कि नहीं। तो सिंह मैनू कहण लगा हुण नहीं मन जुड़ता, हुण गल नहीं बनती, मैं इस वास्ते रोना। तो मेरा एक निक्का जिहा तजर्बा थोड़े सामने रखा। पहली दफा जिहड़ी झलक आउंदी है वो तो है गुरु की बख्शिश, वो तो है अकाल पुरख की बख्शिश। जब अभ्यास करदे आउंदी, अकाल पुरख दस दिंदा है मेरा रस है, गुरु दस दिंदा है ये मेरा रस है, तो हुण तू चल के पहुंच, हुण तू मेहनत कर, हुण तू साधना कर। वो पहला अभ्यासियों में जी जल्दी रस आ जाता है ना, वो गुरु की बख्शिश होंगी, रहमत होंगी, तो बाद उन्होंने वास्ते संभालना औखा हो जाता है। अगर वस्तु होंगी है, साहब कहते हैं इस अभ्यासी के अंदरों सवाल उठ गया, ये कौन आए आत्म स्वरूप जह अमित तेज अवगत अभूत। अति सुंदर है, जो गति तो रहत है, नेचल है, प्रकाशमान है, ये कौन है? अंदरों ही जवाब आया उस प्रकाश तो, ये ब्रह्म आए आत्म स्वरूप जह अमित तेज अवगत अभूत। जिन्हों तुसी वेख रहे हो ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है,
ये अकाल पुरख है, ये ब्रह्म है, पसरे होया ब्रह्म है, प्रकाशमान। जिवें रोशनी सूरज का रूप है, तिवें वो प्रकाश परमात्मा का रूप होंदा है, वो रस परमात्मा का रूप होंदा है। और ठीक है, सूरज सारे का सारा कमरे विच नहीं आ सकता, परमात्मा सारे का सारा नहीं आ सकता, उसकी झलक आउंदी है, उसकी किरण आउंदी है, उसका नूर आउंदा है। सुरत ज्यों ज्यों अंतरमुखी होंदी है ते पहुंचती है दसम द्वार तक, अनाहद नाद सुन के जब अगां चलती है तो फिर एक प्रकाश पक्का हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। फिर मनुख दिन रात उसे ही प्रकाश दे रहता है। फिर जिवें असी तुसी श्वास पै लेने आ, उस दे अंदर नाम चलता है, उन्होंने फिर जपना नहीं पैंदा, बल्कि एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुड़ जन्म ना। हुण जिस तरह प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, नाम इस तरह ही चलता है, उसके अंदर शब्द इस तरह ही चलता है। शायद कहने दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। पातशाह कहने दम चल रहे हैं, बस याद चल रही, श्वास के नाल सिमरन चल रहे, आप ही चल रहे। हुण ना तुसी श्वास ले रहे हो, ना मैं ले रहे, आप ही चल रहे हैं। सैकड़ों सिमरन आप ही चल रहे। और इसे नूं ही भाई नंद लाल जी ने साढ़े सामने रखे। लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फराम ओशकुन। जफरनामा साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ते बंदगी नामा भाई साहब भाई नंद लाल का, दोनों विचारा मैं थोड़े सामने रखा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फराम ओशकुन। भावें ये लिखत साहिबा ने औरंगजेब नूं लिखी है। ऐ औरंगजेब, तू बेचैन है, परेशान है, जुल्म ते तशद्दद करन दे उत्ते उतरे होया है। काश है कि श्वासां दे प्याले विच, दम दम दे प्याले विच तू किधरे खुदा दा नाम पा छड़े ते पी लवें, ते फिर दो जहाना दियां मुश्किलां तेरियां आसान हो जाए। लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन। साहब कहन मैं देखदा प्याले ते तेरे कोल हैं पर खाली ने, ते खाली प्याले ठणकदे बड़े ने। जिहड़े श्वास व्यर्थ होंदे ने, ऐसे मनुख झगड़ालू बड़े होंदे ने, बड़ा शोर शराबा करदे ने, बड़ी गल। प्याले खाली ठणकदे बहुत ने, खाली बर्तनां विच आवाज़ बड़ी होंदी है, खाली श्वास जिसदे लंघ रहे हैं, कुछ भी नहीं, उथे ठणकना बहुत होंदा है, उथे आवाज़ बड़ी होंदी है। तो साहब कहते मैं देखदा तेरे श्वास खाली, बिल्कुल प्याले खाली, इन्हों भर ले। लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फराम ओशकुन। जे दो जहाना दे गम तू दूर करना चाहना है, तो श्वासां दे प्याले विच ओदा नाम भर ले। श्वास ही पूंजी है, श्वास ही एक माला है जो चल रही है, सानू चलानी नहीं पैंदी, चल रही है। हुण माला ते चल रही है, पर माला नाल सिमरन नहीं चल रहा। श्वास एक प्याला है, ये ते साडे कोल ने, पर भरिया होया नहीं, खाली है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन नंदलाल तो पुछदे ने, पुरखा कदी कोई जिंदगी विच तैथों ऐसा भी काम होया है जिस काम नूं करन तो बाद तैनूं अफसोस बड़ा होया होवे, पश्चाताप बड़ा होया होवे, ते हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह ऐसा काम मैथों रोज हो जाता है, ते पश्चाताप भी मैनूं रोज करना पैंदा है। साहब कहने लगे, कमाल दा बंदा है तू, ऐसा काम तैथों रोज हो जाता है और फिर तू रोज पश्चाताप करना है। अच्छा दस वो केड़ा काम है जिहदा पश्चाताप तैनूं रोज करना पैंदा है? भाई जी कहने ना, वाए बरनफ से कि बेहुदा गुजस्त अल गयास अज गफलते मां अल गयास। भाई साहब भाई नंदलाल कहने, ऐ पातशाह जेड़ा दम जेड़ा श्वास वाहिगुरू दी याद तो बिना लंघ जाता है, उस लंघे हुए श्वास का मैनूं अफसोस बड़ा।
क्यों लंघ गए? एवं खाली प्याला, माला चली गई, माला दे मन के लंघ गए, ਉਹਦੇ ਚ मेरा ध्यान नहीं, खाली प्याला ही लंघ गया। तो उस गुजरे हुए श्वास का मैनू बहुत अफसोस होता है। कभी बगौर मुताला करो, श्वास ही पूंजी है जो बड़े व्यर्थ मनुख दे चले जाने। और भगत कबीर जी महाराज इन्हां श्वासां प्रति कहने, कबीर मार्ग मोथी बीथरे अंधा निकस्यो जाए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। ये श्वास की ने जीवन दे मार्ग विच मोती पै बिखरे ने। मोती मनुख चुनदा नहीं है। एक अंधा लंघ रहा सी ते मोती गली च बिखरे पै सन, कहंदा कंकर पता नहीं किसने सुट दिते ने, पत्थर किसने सुट दिते ने, चुभदे पै ने। तो ये जिहड़े श्वास मनुख व्यर्थ गवा रहे, उन्हां श्वासां करके कोई शराब पी रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई अनर्थ कर रहा है, कोई दुराचार कर रहा है। मोती सन कंकर समझ बैठा, मोती है जे सन पत्थर समझ बैठा। कबीर कहते ने जीवन के रस्ते च बिखरे पै सन, चाहिदा ते ये सी चुन दे, पर चुनिया नहीं इसने, श्वासां नूं सफल नहीं किया। इस गल नूं किसी होर दृष्टांत विच भी कबीर ने स्पष्ट किया है। सिमरन का ढंग एक मैं थोड़े सामने रखता पाया, धुन ते ध्यान ते दूसरा श्वास ते ग्रास। ये दोवें गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब लिखे मैं थोड़े सामने रखता पाया। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। एक ते धुन विच ध्यान जोड़ना, दूसरा दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। वाए बरनव से के बेहुदा गुयस्त, अलगयाज अज गफलत मा अलगयाज, या लबा लब्बे कुन दम ब दम नोश कुन। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हर दम दे नाल ओनू याद कर, दम नू माला बना, या धुन नू ते ध्यान नू, इस साधना नू पता। ये दो ढंग ने सिमरन करन दे गुरु करदे। ध्यान किथे जोड़ना है? जब वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी है, उहदे च ध्यान जोड़ना है। ये शब्द सुरत का मेल है, एक तो यह तरीका है। दूसरा दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। श्वास बाहर गया ते अंदर आया, इहदे च वाहिगुरु पूरा करना है। वाहिगुरु ते ध्यान उसे श्वास आन ते जान दे, सहजे सहजे सुरत अंदर मोड़ा खा जाएगी और उत्थे पहुंचेगी जिसनूं दसम द्वार कहते हैं। और फिर जबान नाल वाहिगुरू वाहिगुरू आखण दी बात विच नहीं लोड़ पैगी, फिर हालत की बन